हेलो एवरीवन, आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्वेश्चन जेईई या फिर नीट में पूछा जा सकता है और ये एक अच्छा क्वेश्चन है। इजी क्वेश्चन भी नहीं है, मीडियम है, तो अच्छा बन सकता है। अब देखिए क्या कह रहा है कि फिगर, ये जो फिगर है आपका, ये शो करता है कि एक वायर ए बी ऑफ मास एम, मतलब कि ये जो वायर ए बी है, ठीक है, इसका मास कितना है, एम है, और इसको प्लेस किया गया है रफ इंक्लाइन प्लेन में। कहाँ प्लेस किया गया है? रफ इंक्लाइन प्लेन में ऑफ इंक्लिनेशन अल्फा, मतलब कि ये आपका हो गया अल्फा। एंड स्टैटिक फ्रिक्शन कोफिशिएंट में, मतलब कि ये जो सरफेस है यहाँ पे फ्रिक्शन है। क्या है? फ्रिक्शन है। अब बोल रहा है कि वायर कैरीज अ करंट आई, मतलब कि ये जो वायर है इसमें करंट आई दौड़ रहा है। अब बोल रहा है फाइंड द मिनिमम मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक इंडक्शन रिक्वायर्ड टू स्लाइड द वायर अप द इंक्लाइन प्लेन इफ डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन इज नॉर्मल टू द प्लेन एज शोन इन द फिगर। समझ में आया? नहीं समझ में आया? देखो यहां से फिर से बताते हैं कि एक वायर था जिसमें करंट आई दौड़ रहा था, ठीक है, और ये जो इंक्लाइन प्लेन है उसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन अल्फा है। अब क्या बोल रहा है कि मिनिमम वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन बताइए ताकि हम इस वायर को ऊपर ले जा सके। समझ में आया? फाइंड द मिनिमम मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन रिक्वायर्ड टू स्लाइड द वायर अप इंक्लाइन प्लेन इफ डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन इज नॉर्मल टू द प्लेन। अच्छा, एक चीज तुम ध्यान देना, ये जो करंट है इधर मूव कर रहा है, और ये जो बी है ना, असल में पता है कैसा होगा? ये बी आपका होगा, ये इनटू द प्लेन घुस रहा होगा, मतलब कि नॉर्मल टू द प्लेन। मतलब ये जो प्लेन है ना, मान लो कि ये प्लेन है, इसमें अंदर जा रहा होगा डॉट, ठीक है, क्योंकि जब डॉट जाएगा या फिर क्रॉस, सॉरी क्रॉस जा रहा होगा, जब क्रॉस जाएगा और करंट की डायरेक्शन इधर होगी तो क्या होगा बताओ? क्रॉस जा रहा है और करंट की डायरेक्शन इधर, हाँ, तो क्रॉस जा रहा है और करंट डायरेक्शन इधर है। तो अब जब थंब को प्लेस करोगे तो करंट इधर हो गया, और क्रॉस करोगे मतलब कि अंदर जा रहा होगा, तो तुम्हारा पाम क्या शो करेगा? डायरेक्शन ऑफ फोर्स, मतलब कि ये फोर्स ऊपर लगेगा। समझ में आया? ये ऐसे बी दिखा रहा है लेकिन असल में ये इनटू द प्लेन है, ऐसे घुस रहा होगा। ठीक है, तो पहला पॉइंट ये क्लियर हुआ, और ये क्लियर हुआ तभी हम समझ पाए कि यहाँ पे ऊपर एक फोर्स लगने वाला है, वही आपका एफ मैग्नेटिक फोर्स है। और उसके अगर ये ऊपर जाएगा तो अब आया फ्रिक्शन, तो फ्रिक्शन भी पीछे ऐड करेगा। ठीक है, अब फ्रिक्शन के साथ साथ तुम्हारा mg भी आएगा, मतलब कि उसका जो वेट लग रहा है वो भी तो कहाँ जाएगा? डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन इज नॉर्मल टू द प्लेन, तो उसका वेट वाला वैल्यू भी जो आएगा वो कहाँ आएगा? सम अप हो जाएगा। मतलब फ्रिक्शन mg इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एफ मैग्नेटिक। समझ में आया? और उसको ड्रॉ करते हैं, तो ये आपका हो गया बेसिक कि कैसे कैसे फोर्स एक्ट करने वाला है। तो इसको बनाते हैं। ये हो गया अपना इंक्लाइन प्लेन, ठीक है, इसको जितना प्यारा बना सके बना। ठीक है, ये हो गया आपका अल्फा। ठीक है, यहां से हम दिखाते हैं, एक काम करते हैं, इसको 3D में ही बना देते हैं, क्योंकि मैंने आपको एक बार विजुलाइज करा ही दिया तो आप समझ ही जाओगे कि चल क्या रहा था। 2D के चक्कर में फिर कुछ कुछ समझ में नहीं आया। हाँ देखो, एकदम परफेक्ट बनेगा भाई। ये हुआ। अब क्या था? अब यहाँ पे इस पे नीचे लग रहा है एक फोर्स। क्या लग रहा है? एक फोर्स। और वो फोर्स जो मैं बात कर रहा हूँ वो फोर्स है आपका mg साइन अल्फा। ठीक है, अब अगर ये भी विजुअलाइज नहीं हो पा रहा है तो बोलेंगे भैया आप कुछ मत करो, 2D बनाओ। ये हुआ पॉइंट ऑब्जेक्ट। पॉइंट ऑब्जेक्ट में यहाँ क्या लगता है? mg साइन अल्फा। ठीक है, और ये क्या होता था? अल्फा। नॉर्मल क्या लगता था? नॉर्मल, नॉर्मल की वैल्यू होती थी mg cos अल्फा। समझ में याद आया? तो यही है। अब देखो हम क्या बोले थे कि अब एक और चीज यहाँ पे है कि इसमें जो करंट फ्लो कर रहा है वो आई करंट फ्लो कर रहा है, और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे है, इनटू द प्लेन। तो आप जब राइट हैंड थंब रूल लगाओगे तो आपके पास एक और फोर्स क्रिएट हो जाएगा और वो होगा एफ मैग्नेटिक। आप बोलोगे सर ये क्या है? तो हम तुमको याद दिला दे, जब आप पढ़ते होगे कि जब भी कोई करंट कैरिंग कंडक्टर को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो फोर्स एक्ट करता है, और उसको बोलते थे बिल साइन थीटा। याद आया? तो वही वाला फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे, ये वही फोर्स की बात हो रही है। समझ में आया? तो जब तक ऐसे समझाते हैं समझ नहीं आता तुम लोग को। तो ये हो गया आपका एफ मैग्नेटिक। अब जब बॉडी ऊपर ही मूव करेगा तो फ्रिक्शन कहाँ लगेगा? पीछे, क्योंकि फ्रिक्शन का भी जिक्र किया है। तो हम एक और फोर्स जोड़ना चाहेंगे। सर फोर्स कम ही नहीं हो रहा, बोले हाँ तो क्या करें? फ्रिक्शन फोर्स। ठीक है, एफ एफ। तो हम क्या लिख सकते हैं कि एफ एम, मतलब कि एफ एम मैग्नेटिक फोर्स इज इक्वल टू फ्रिक्शन फोर्स प्लस एम जी साइन अल्फा। तो फ्रिक्शन फोर्स क्या हो गया? फ्रिक्शन फोर्स हो गया म्यू एन। म्यू एन मतलब क्या हो गया? एम जी कॉस अल्फा फ्रिक्शन फोर्स।
अच्छा एफ एम क्या हो गया, एफ एम मतलब बिल साइन थीटा। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बी है, करंट तो उस वायर में आई जा रहा था और लेंथ कितना एल था। अब साइन थीटा तो साइन 90, तो हम कह सकते हैं कि बी आई एल इज इक्वल टू म्यू एम जी कॉस अल्फा प्लस एम जी साइन अल्फा। तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू पूछी गई थी ना, देखो एक बार, फाइंड द मिनिमम मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन। हाँ, तो मैग्नेटिक इंडक्शन मतलब बी, बी का वैल्यू पूछा गया है। तो बी इज इक्वल टू म्यू एम जी कॉस अल्फा प्लस एम जी साइन अल्फा अपॉन आई एल। तो अपने पास जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आ गई वो क्या आ गई, तो बी का वैल्यू हो गया फाइनल कॉल म्यू एम जी कॉस अल्फा प्लस एम जी साइन अल्फा अपॉन आई बाई एल। तो ये हो गया अपना आंसर, म्यू एम जी कॉस अल्फा अपॉन एम जी साइन अल्फा अपॉन आई बाई एल। एम जी कॉमन निकाल सकते हो, निकाल लो।